Hello and Assalamu alaikum everyone and dear students. Hope everybody is doing well and finally students का वेट ख़त्म हुआ और बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरने के बाद 13 नवंबर को आपने टेस्ट दिया। उस टेस्ट का रिज़ल्ट आया, फिर उसमें बहुत सारे फड्डे हुए, बहुत सारी लड़ाइयाँ आप लोगों ने की, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए और फिर तमाम चीज़ें कुछ सॉल्व हुई, कुछ नहीं हुई और फाइनली आज डाउ ने जो है वो अपना ऑनलाइन पोर्टल फॉर एडमिशन ऑफ MBBS एंड BDS ओपन कर दिया। इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और फॉर्म फिल करने के प्रोसीजर को भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए और इस वीडियो से एंड तक जुड़े रहिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने जा रही है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, FSC रिजल्ट। याद रखिएगा, फॉर्म फिल करने से पहले आपने ये बात जहन में रखनी है, जो टेस्ट देते हुए भी आपके जहन में थी, कि आपकी परसेंटेज इन FSC मिनिमम 60% होनी चाहिए। बिलो 60% अगर आप FSC में स्कोर कर चुके हैं और आपका टेस्ट का रिजल्ट जो भी है, इट डजेंट मैटर, आप एलिजिबल नहीं है। तो पहला पॉइंट तो ये बात याद रखिएगा। सेकंड, अगर आपका एग्रीगेट 55% तक है या उससे ज़्यादा है, सो देन यू आर एलिजिबल फॉर MBBS। वो आपके रिजल्ट सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है PMC ने। और अगर 45 से ज़्यादा है, 45 या 45 से ज़्यादा है, तो देन यू आर एलिजिबल फॉर BDS एज वेल। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छी तरह याद रखिएगा कि आप एलिजिबल क्राइटेरिया में भी आते हैं कि नहीं। बात की बातें तो फिर बाद में है, लेकिन एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में आपका आना बहुत ज़रूरी है। फिर फॉर्म भरने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात एक कर लें कि पहली बात कि आप याद रखें कि आपने BDS और MBBS दोनों के लिए डिफरेंट फॉर्म फिल करने हैं। BDS के लिए अलग फॉर्म होगा, MBBS के लिए अलग फॉर्म होगा। ठीक है, दोनों के डिफरेंट फॉर्म होंगे और उन फॉर्म को फिल करके आप TCS जो है वो कोरियर करवाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो वहां पे मौजूद है, उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट के मुताबिक आप सॉर्ट आउट कीजिएगा, आप अरेंज कीजिएगा तमाम डॉक्यूमेंट्स को और उनको अटेस्ट भी करवाइएगा। अटेस्टेड डॉक्यूमेंट MBBS के फॉर्म के साथ लगाएंगे और फिर BDS के फॉर्म के साथ लगाएंगे और फिर उन फॉर्म को फिल करने के बाद फिर फिल्ड फॉर्म के साथ उन डॉक्यूमेंट, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट का एक और सेट बनाएंगे और एक ओरिजिनल सेट MBBS विद फोटोकॉपी एंड ओरिजिनल सेट फॉर BDS विद फोटोकॉपी, ये आप दोनों सबमिट करवाएंगे। BDS का चालान आपको 2000 रुपीज़ का सबमिट करना होगा, जो कि आप जो फॉर्म डाउनलोड करेंगे उसके अंदर मौजूद होगा। MBBS के लिए भी आपको 2000 का चालान सबमिट करना होगा, वो चालान भी MBBS के फॉर्म के साथ अटैच है, आप उसे जो है ना प्रिंट लेकर बैंक में जमा करवाएंगे और आपने दोनों चालान BDS का भी और MBBS का उनके फॉर्म के साथ अटैच करना है ओरिजिनल। थोड़ा सा प्रोसीजर फॉर्म सबमिट करने का डिफरेंट हो गया इस बार, क्योंकि लास्ट ईयर या कुछ सालों से ये हो रहा था कि स्टूडेंट TCS जाते थे, वहां से फॉर्म लेकर आते थे, ठीक है, और फिर वो घर में आकर ऑनलाइन फॉर्म फिल करते थे, फिर जो है ना वो फिजिकल फॉर्म फिल होता था जो मैनुअली वो करते थे और देन वो TCS पे जाके वो सबमिट करवा देते थे और TCS वो डाव को भेज देता था। लेकिन दिस टाइम एक चेंज ये आया और अच्छा चेंज है कि आपको TCS ऑफिस पहले जाने की जरूरत नहीं है कि फॉर्म आए हैं नहीं आए हैं, फॉर्म अवेलेबल है फॉर्म अवेलेबल नहीं है। इस चीज़ को नज़र रखते हुए डाउ ने एक अच्छा स्टेप लिया, वो ये कि उन्होंने वो जो फॉर्म है जिसको आपने मैनुअली फिल करना है वो ऑनलाइन ही दे दिया आपको। वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे डाउनलोड करना है और कैसे जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। तो आप उस फॉर्म को वहीं से डाउनलोड करेंगे, प्रिंट आउट लेंगे और फिल करके वो जो डॉक्यूमेंट मैंने बात की उन डॉक्यूमेंट को लगा देंगे और फिर आप ऑनलाइन पोर्टल पे उस फॉर्म को फिल करेंगे। तो ये बात अच्छी तरह से याद रखिएगा और इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से ध्यान में याद रखिएगा ताकि आपको किसी किस्म की कोई
प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, क्योंकि बड़ा क्रिटिकल है। डॉक्यूमेंट्स की अरेंजमेंट बहुत अच्छी तरीके से कीजिएगा, डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छी तरह से अरेंज करके रखिएगा और उनको प्रॉपरली कीजिएगा। एक इशू आपको डॉक्यूमेंट में आ सकता है, वो डॉक्यूमेंट में इशू ये आ सकता है कि आपके पास शायद ओरिजिनल मैट्रिक का सर्टिफिकेट ना हो। तो डोंट टू वरी, आप मैट्रिक बोर्ड ऑफिस चले जाएं, वहां पे उनसे रिक्वेस्ट करें, तो वो आपको उसके बदले में एक पेपर दे देंगे जिसमें सर्टिफाइड किया जाएगा कि यू आर अ स्टूडेंट और आपने पास किया बाकायदा, और आपको सर्टिफिकेट अभी इशू नहीं किया गया, लेकिन आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, तो वो आप इशू करवा सकते हैं। तो इसलिए उसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि वो स्टूडेंट जिन्होंने लास्ट ईयर एमडी कैट दिया था वो अब क्या करें। तो दे आर एलिजिबल, क्योंकि उनका जो फॉर्म था, उनका जो सर्टिफिकेट था, उन्होंने जो टेस्ट दिया था वो 2 ईयर्स के लिए था, वो रिजल्ट 2 ईयर्स के लिए जो वैलिड था, तो दे कैन अप्लाई एज करंट स्टूडेंट्स आर डूइंग, कि वो उसी तरह से पोर्टल पे जाएं, उसी तरह से फॉर्म डाउनलोड करें, उसी तरह जमा करवाएं और उसी तरह टीसीएस ऑफिस में जाकर उसे जो है वो प्रॉपरली डिपॉजिट कर दें, मतलब कि उनको दे दें और वो उसको कोरियर कर देंगे। हाँ, डिफरेंस जो है वो ये है कि करंट जो एमबीबीएस के लिए परसेंटेज रखी गई है एग्रीगेट, वो 55 है और बीडीएस के लिए 45 है, लेकिन लास्ट ईयर इट वाज 65%। तो आपके लिए वो स्टूडेंट जो कि बेसिकली पुराने स्टूडेंट हैं, लास्ट ईयर जिन्होंने टेस्ट दिया था, उनके लिए वही पॉलिसी होगी। न्यू पॉलिसी 55 और 45 वाली उन पर इंप्लीमेंट नहीं होगी। तो ये बात अच्छी तरह से जहन नशीन कर लीजिएगा, इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से समझकर फॉर्म को फिल कीजिएगा। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड होगा, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। जो ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड किया जाएगा उसको फिल करेंगे मैनुअली, फिर उसके साथ अटैच्ड डॉक्यूमेंट लगाएंगे अकॉर्डिंग टू चेकलिस्ट, ठीक है, उसी सीक्वेंस से। फिर बीडीएस और एमबीबीएस का सेट बनाने के बाद उन दोनों सेट की एक फोटोकॉपी करवाएंगे, एक सेट बनाएंगे, और फिर ओरिजिनल विद कॉपी बीडीएस, ओरिजिनल विद कॉपी एमबीबीएस, ये आप नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस जो रजिस्टर्ड हैं, डाउन है, जिनके नाम लिखे हैं, उनमें से किसी एक में जो आपके नियर हो, ठीक है, नियरेस्ट पे जाएं और वहां पे उनको 250 रुपीज़ के साथ वो फॉर्म दे दें, वो आपका फॉर्म उन तक पहुंचा देंगे। और लास्ट डेट से पहले 13 दिसंबर लास्ट डेट है, तो रिमेंबर कुछ स्टूडेंट ये समझते हैं कि मैं 13 को कोरियर करूंगा तो हो जाएगा, नहीं, 13 तक उनको मिल जाना चाहिए, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं फॉर्म की तरफ और देखते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा। आप क्रूम ओपन करेंगे, क्रूम में आप जो है वो लिखेंगे DUHS एडमिशन 2022 पोर्टल। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, फर्स्ट ऑप्शन पे मत क्लिक कीजिएगा। सेकंड ऑप्शन पर आप जाएंगे तो सेकंड ऑप्शन पे आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट को जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, एक सिंध प्रोविंस के लिए, एक नेशनल और इंटरनेशनल ओवरसीज के लिए, और दूसरा जो है वो आपके पास प्रॉस्पेक्टस और एडवर्टाइजमेंट होगी नर्सिंग के लिए, एंड देन एप्लीकेट 2022। तो आपने पहले ऑप्शन पे जाना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉस्पेक्टस एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर MBBS BDS कोर्स सिंध प्रोविंस। जब आप पहले ऑप्शन पे जाएंगे तो हियर यू हैव मैनी ऑप्शंस अगेन, जिसमें आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर MBBS है, फॉर BDS है, देन डाउनलोड प्रोस्पेक्टस फॉर MBBS एंड BDS है, और फिर आपके पास डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर MBBS एंड BDS है। तो आपने जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है वो आपने यहाँ से जो है ना करना है, पहले और दूसरे ऑप्शन से, MBBS के लिए अलग, BDS के लिए अलग, और जो डाउनलोड करना है वो MBBS के लिए और BDS के लिए यहाँ से अलग डाउनलोड करना है। ये बात याद रखिएगा, जिसका प्रिंट आउट लेकर आपने यानी इन फॉर्म को डाउनलोड करके आप फिल करेंगे, और फिल करने के बाद इन्हें आप डॉक्यूमेंट के साथ भिजवाएंगे। तो मैं अभी आपको जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करना सिखा रहा हूँ वो MBBS के लिए है। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन MBBS के लिए पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। ये एक कंप्लीट फॉर्म है, इसको बहुत केयर से देखिएगा और तमाम चीज़ों का बहुत ख्याल रखिएगा। जैसे यहाँ पे आप जो है वो CNIC नंबर एंटर करेंगे, CNIC नंबर एंटर करने के बाद फिर यहाँ पे आप जो है वो पासवर्ड एंटर करेंगे,
CNIC नंबर बहुत एहतियात से एंटर कीजिएगा, ये आपका लॉगिन आईडी भी होगा इन फ्यूचर, जो कि आप कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए यूज़ करेंगे, मेरिट वगैरह चेक करना। जब तक एडमिशन नहीं होता आपका ये एज लॉगिन आईडी इस पोर्टल में यूज़ किया जाएगा। पासवर्ड कोई ज़्यादा इतना डिफ़िकल्ट भी रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना आसान भी रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान सा रखें, उसे कहीं नोट डाउन कर लें ताकि इन फ्यूचर कभी भी आप लॉगिन हो कोई याद ना आ रहा हो तो आप उसको देख लें। देन आप इसके नीचे देखेंगे तो इसके नीचे आपके पास डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन है। जैसे आप लोग जानते हैं कि अगर आप शहीद मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ के लिए जो एडमिशन होते हैं वो टाउन बेसिस पर होते हैं, तो आपने अपना टाउन यहाँ मेंशन करना है। अगर आप लियारी, बिन कासिम, केमाड़ी और गिडाप टाउन में से किसी टाउन में रहते हैं, आपके पास इनमें से किसी एक का भी डोमिसाइल है तो देन आप क्लिक कर दें। अदरवाइज इनके अलावा आप कराची में किसी और टाउन से बिलोंग करते हैं और वहाँ का डोमिसाइल है तो फिर आप रेस्ट ऑफ ऑल टाउन कराची पे क्लिक करेंगे। देन उसके पास आपके पास कैंडिडेट CNIC फॉर्म डेट ऑफ इशू है, यानी अगर आपके पास CNIC है या डेट ऑफ इशू है तो आप उसकी डेट ऑफ इशू लिखनी है, या फिर आपके पास बे फॉर्म है तो उसकी डेट ऑफ इशू है। CNIC और बे फॉर्म की डेट ऑफ इशू आपके पास मेंशन होती है, आपने उसको लिखना। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ईयर और जो भी डेट वगैरह है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे एप्लीकेंट नेम मीन आपका नाम आएगा, कोशिश करें कि कैपिटल में लिख दें। सेकंड जो है वो फादर नेम होगा, यहाँ अपने फादर का नाम लिखें। देन कैंडिडेट ईमेल, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखेंगे अपनी अकॉर्डिंग टू मैट्रिक और बे फॉर्म। देन जेंडर है मेल और फीमेल। देन मैरिटल स्टेटस है सिंगल और मैरिड, एग्जैक्टली सिंगल ही होंगे आई एम श्योर, ठीक है। नेशनैलिटी है, यहाँ पे आप पाकिस्तानी लिख देंगे, या अगर आप किसी और नेशन से हैं तो फिर आप वहाँ की नेशनैलिटी लिख दें। देन आप रिलीजन लिखेंगे। एक बात इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि आप देख रहे हैं कि तमाम फील्ड्स पर स्टारिक लगा हुआ है, रिलीजन पे स्टारिक नहीं है, ठीक है। तो उन फील्ड के ऊपर जिन पे स्टारिक मेंशन नहीं है तो आप याद रखें कि वो मैंडेटरी नहीं है। जिन पे स्टारिक है इसका मतलब वो मैंडेटरी है, उनको आप ब्लैंक किसी सूरत भी नहीं छोड़ सकते। हाँ, जिन पे स्टारिक नहीं है उनको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, नो इशू। देन आपने डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल बताना, ठीक है, और आपने जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका केमाड़ी है, ठीक है ना, आपका वेस्ट है, आपका ईस्ट है, आपका साउथ है, जो भी कराची से बिलोंग करते हैं तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, फिर उसी डिस्ट्रिक्ट का आपने PRC बनाया होगा तो उसका डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे। देन आप अपना यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे। सेलफोन, आपका अपना पर्सनल सेलफोन होना चाहिए, रिमेंबर वो एक्टिव होना चाहिए, ठीक है, इन यूज होना चाहिए, ताकि अगर किसी किस्म की कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस आपसे की जाती है, याद रखिएगा कि जब आपको सेल्फ फाइनेंस दी जाएगी, जब आपको जो है वो क्या कहते हैं कोई जो रेसिप्रोकल दिया जाएगा, किसी किस्म की कोई भी चीज़ आपको अगर ऑफर की जाएगी, ठीक है ना, तो आपको उसी सेलफोन पे जो है वो कांटेक्ट किया जाएगा और SMS किया जाएगा। तो इसलिए एक्टिव जो है ना नंबर को यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। देन टेलीफोन नंबर चाहे तो ब्लैंक छोड़ दें, चाहे तो मेंशन कर दें। देन आप प्रेजेंट होम एड्रेस बताएंगे। प्रेजेंट होम एड्रेस में जो है वो आपके पास CNIC पे और डोमिसाइल पे आपके घर का जो मौजूदा एड्रेस है जहाँ आप रहते हैं वो लिखेंगे। अगर वो नहीं भी है तो जो भी आपका मौजूदा जहाँ पर आप रहते हैं उसका लिखेंगे। परमानेंट आप अपने CNIC या फिर आप अपने जो है वो क्या कहते हैं NIC से या बे फॉर्म से यहाँ से आप अपना परमानेंट एड्रेस निकालेंगे और उसको लिख देंगे। देन आपने फादर और गार्डियन का CNIC नंबर लिखना है। फादर की जगह अगर आप गार्डियन का CNIC नंबर लिखना चाह रहे हैं तो रिमेंबर वन पॉइंट कि यू मस्ट हैव अ लीगल एविडेंस एज वेल, कि आप उनको गार्डियन क्यों बना रहे हैं। मतलब कि अगर आप मदर का CNIC जमा करवाना चाह रहे हैं, आप मदर को गार्डियन शो करना चाह रहे हैं, आप किसी अंकल को या किसी और को गार्डियन शो करना चाह रहे हैं, तो यू मस्ट हैव अ लीगल एविडेंस कि मदर को आप क्यों बना रहे हैं। डाइवोर्स्ड है तो आपके पास डाइवोर्स डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर आप डाइवोर्स नहीं है, सेपरेशन है तो उसकी सेपरेशन को लीगल जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो होनी चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता फादर की डेथ हो चुकी है तो आपके पास उनका डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कोई ना कोई एक लीगल डॉक्यूमेंट आपके पास ज़रूर होना चाहिए टू गिव एज प्रूफ कि जी हम इनको गार्डियन क्यों बना रहे हैं, फादर को क्यों नहीं मेंशन करना चाह रहे। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल फादर है, आप यहाँ मेंशन कर देंगे। देन आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन होता है कि आप हाफिज कुरान है तो आपको जो है वो एक्स्ट्रा कुछ फेवर दी जाती है, तो यहाँ लिख दें अगर आप हैं। लेकिन याद रखिएगा सिर्फ यस और नो करने से काम नहीं चलेगा। अगर आप यस करेंगे तो आपको टेस्ट के लिए कॉल भी किया जाएगा कि आप वाकई हैं या नहीं हैं। डिसेबल
कोटा होता है उसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो डिसेबल कैंडिडेट पे आप यस कर देंगे, अदरवाइज अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है तो आप इसको नो कर देंगे। देन पर्टिकुलर ऑफ एमडी कैट है, आपके पास एमडी कैट सीट नंबर है, यहाँ पे आप अपना एडमिट कार्ड से एमडी कैट के एमडी कार्ड से आप यहाँ सीट नंबर लिख देंगे, सामने आप अपना स्कोर लिख देंगे, देन आप यहाँ पे टेस्ट सेंटर लिख देंगे जहाँ पे सिंध में आपने कहीं पे भी दिया है, या फिर आपका एनडी है, या फिर आपका ओजा क्रिकेट ग्राउंड है, जो भी आपका सेंटर है आप वो यहाँ मेंशन कर देंगे कंप्लीट, और देन आप यहाँ पे पासिंग ईयर मेंशन कर देंगे। 2021 भी एक्सेप्टेबल है और 2022 भी एक्सेप्टेबल है, याद रखिएगा, और सेंटर को फिर उसी हिसाब से लिखिएगा। देन आपके पास पर्टिकुलर ऑफ फादर और गार्डियन है, अगर गार्डियन को मेंशन किया आपने तो फिर आप गार्डियन की पर्टिकुलर्स लिखेंगे, अगर फादर है तो फिर फादर के पर्टिकुलर्स लिखेंगे, आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। देन इनको ऑक्यूपेशन जो मैंडेटरी नहीं है, छोड़ना चाहे ब्लैंक तो नो इशू, फिर उनकी जहाँ भी वो जॉब करते हैं वहाँ डेजिग्नेशन क्या है, ओहदा क्या है उनका, फिर वो किस डिपार्टमेंट में वहाँ पर, देन उनका कॉन्टैक्ट नंबर जो कि मैंडेटरी है ज़रूर डालेंगे आप, ऑफिस नंबर, एंड लास्ट इज ईमेल एड्रेस, कि अगर आप वो कांटेक्ट करना चाहते हैं थ्रू ईमेल से आपके फादर को तो वो क्या होगा, लेकिन याद रखिएगा इसमें मैंडेटरी सिर्फ नेम और मोबाइल नंबर है। देन कॉन्टैक्ट इन एमरजेंसी, यहाँ पे आप उस शख्स की डिटेल देंगे जिनको अगर एमरजेंसी के तौर पे यूज़ किया जा सके, मीन सपोज आपका सेलफोन बंद जा रहा है और आप यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और कोई आपके साथ प्रॉब्लम हो गया खुदा न खासा, तो जो है वो आपको फैमिली को इन्फॉर्म करना हो तो उस पर्सन से कांटेक्ट करेंगे, या फिर आपको कोई सीट प्रोवाइड की जा रही है और आपका सेल नंबर फॉर द टाइम बीइंग बंद आ रहा है तो शायद वो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करके इन्फॉर्म कर देंगे कि जी हम रेसिप्रोकल या इस तरह से सेल्फ फाइनेंस की सीट ऑफर कर रहे हैं, आपको चाहिए तो आप अप्रोच करें। तो जो भी आपका एक करीबी रिलेशनशिप है आप उसका नाम लिख दें, उसके साथ आपका रिलेशन क्या है वो लिख दें, और उनका सेल फोन नंबर लिख दें, ठीक है। टेलीफोन और एड्रेस उनका लिखना मैंडेटरी नहीं है, लिखेंगे तो नो इशू। देन एकेडमिक रिकॉर्ड है, स्कूल सिस्टम एसएससी है या ओ लेवल है, देन आपने मैट्रिक ओ लेवल पासिंग ईयर जो है वो लिखना है, फिर आपने सीट नंबर लिखनी है, आपका जो मैट्रिक का एडमिट कार्ड है उससे देखकर, फिर आप बोर्ड लिखेंगे, कराची है बोर्ड आपका तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची लिख देंगे, सक्खर हैदराबाद जो भी आपके बोर्ड का नाम है आपकी मार्कशीट पे मेंशन होगा वो वैसे ही मेंशन कर दें। यहाँ पे आप ऑब्टेन मार्क्स लिखेंगे, बहुत एहतियात से लिखिएगा, ऐसा ना हो कि कोई गलती हो जाए और फिर आपका मैरिट बनने में प्रॉब्लम हो जाए, एहतियात से ही लिखिएगा। देन आप यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखेंगे, कराची के लिए एग्जैक्टली 850 भी हैं, अगर आप प्रीवियस स्टूडेंट हैं वरना 1100 भी हैं, ठीक है, तो वो आपके ऊपर है कि आपका टोटल मार्क्स क्या बनते हैं। देन आपके पास इंटर ए लेवल पासिंग ईयर है, ठीक है, इंटर ए लेवल पासिंग ईयर जो है वो आपके पास जो है वो आप इंटर का लिखेंगे जो कि 2022 है या 2021 है या 2020 है, व्हाटएवर जो भी है वो आप लिख देंगे। फिर आपके पास इंटर साइंस या ए लेवल आपके पास कॉलेज सिस्टम है, उनमें से किसी एक को क्लिक करेंगे, देन आप अपना सेकेंडरी एडमिट कार्ड से सीट नंबर लिखेंगे, नेम ऑफ बोर्ड लिखेंगे, टोटल मार्क्स जो आपने इंटरमीडिएट में ऑब्टेन किए हैं, रिजल्ट सबके आ चुके हैं तो मार्क्स तो पता ही होंगे तो इसलिए वो मार्क्स आप लिखेंगे, और आउट ऑफ 1100 जो है कराची में जैसे हैं तो वो लिखेंगे, या जो भी जिस बोर्ड से भी आपका ताल्लुक है तो उनके टोटल मार्क्स जितने हैं वो आप लिख लेंगे। ये सब फॉर्म फिल करने के बाद एक बार अच्छी तरह से इसको रिव्यू कर लें टॉप टू बॉटम कि आपने कोई गलती तो नहीं की, और देन फिर आप सबमिट एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर दें। जी, तो नेक्स्ट पेज जो आपके पास ओपन होगा वो फाइल अपलोड का होगा, जिसमें आप चूज फाइल करेंगे और अपलोड पिक्चर और फाइनल सबमिट कर देंगे। यानी पहले यहाँ पे आप चूज फाइल करेंगे, फाइल जहाँ पे आपकी मौजूद है उसको सेलेक्ट करेंगे और देन आप अपलोड पिक्चर एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे। लेकिन याद रखिएगा कि आपकी फाइल का जो साइज लिमिट है वो 1 MB है, नॉट मोर देन इट, और सेकेंडली वो JPG फॉर्मेट होना चाहिए, JPG के अलावा कोई और फॉर्मेट होगा तो उसमें आप जो है वो अपलोड नहीं करेंगे, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, आप अपलोड करेंगे वो रिजेक्ट कर देगा। तो इसलिए JPG फॉर्मेट रखें, साइज लिमिट 1 MB रखें, नॉट मोर देन इट, और देन आप उसे अपलोड कर देंगे तो फाइनली आपके पास फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट जब हो जाएगा, आपकी पिक्चर एक्सेप्ट हो जाएगी, तो फिर ये एक फाइनल नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, एक पेज खुल जाएगा कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो अब आप इस ब्राउज़र को बंद करें
जो प्रिंट आउट लिया है उसको प्रॉपरली केयरफुली फिल करें, डॉक्यूमेंट अटैच करें और उसे TCS में जमा करवा दें। एक एक हिस्सा बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा, अपने तमाम क्वेश्चंस के आंसर भी मिल चुके होंगे। लेकिन अभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में पूछिए, इंशाल्लाह आई ट्राई माय बेस्ट टू आंसर यू ऑन टाइम। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।